Students, today's our topic of green chemistry is microwave assisted organic synthesis and quantum dot synthesis in aqueous medium via microwave. Both topics are related to each other, and microwave assisted organic synthesis is our unit 3rd topic, and quantum dot synthesis in aqueous medium is our unit 5th topic. Okay, दोनों ही टॉपिक्स में हमें माइक्रोवेव की एडवांटेज बतानी है कि माइक्रोवेव कैसे वर्क करता है और क्यों वो ग्रीन फेवर्ड है, वो कन्वेंशनल मेथड के ओवर बेटर रिजल्ट्स देता है, क्यों इको फ्रेंडली है. तो माइक्रोवेव की एडवांटेज पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम, एंड इसके सिंथेसिस में कौन कौन सी ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो चुकी हैं, ये सब पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, then first we will discuss the mechanism of microwave heating and their utility in chemistry. Microwaves are electromagnetic waves range from 1 centimeter to 1 meter, either 30 gigahertz to 0.3 gigahertz. How microwave heats? देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव ये मैंने एक पिक्चर लिया है जिसमें माइक्रोवेव ओवन शो किया गया है. यहाँ हमने एक सैंपल ट्यूब रखा हुआ है, सैंपल फ्लास्क रखा हुआ है, जहाँ पे हमने सैंपल मिक्सचर रखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, जो भी सैंपल होता है वो हमारा ना तो गैस होगा ना ही सॉलिड स्टेट. अगर सॉलिड स्टेट उसको हम एक्वस मीडियम में या फिर लिक्विड स्टेट में रखेंगे, बिकॉज सॉलिड स्टेट में अगर हम मिक्सचर रखते हैं तो वो मूव नहीं कर सकते, और गैसीय स्टेट में रखेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा. तो उसका भी एक रीज़न है, मैं आगे बताऊंगी. तो सबसे पहले ही मैंने सिंपल सैंपल रख दिया एक माइक्रोवेव की कैविटी में. यहाँ माइक्रोवेव ओवन के को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ इसके इधर में एक मैग्नेट्रॉन होता है. ये एक डिवाइस है मैग्नेट्रॉन. इस मैग्नेट्रॉन के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इस मैग्नेट्रॉन के थ्रू माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. अब ये माइक्रोवेव्स एक वेव गाइड बोलते हैं, इन पाइप्स के थ्रू इस यहाँ पे कैविटी के अंदर एंटर करती हैं. जितनी भी माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं वो इस कैविटी में यहाँ पे जो है इसमें एंटर करती हैं. वेव गाइड ये जो यहाँ पे पाइप्स लगी होती है अंदर, उनमें उनको वेव गाइड्स बोलते हैं. तो एंटर करके इधर से इधर इस तरह से ये एंटर्स करती हैं और यहाँ से पूरी कैविटी में फैलती है और रिफ्लेक्ट इनकी वॉल से रिफ्लेक्ट हो के वापस इस सैंपल मिक्सचर के को क्रॉस करती हैं. यहाँ सैंपल मिक्सचर जो रखा हुआ है, ये सैंपल मिक्सचर इनको क्रॉस करने पर ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है. एंड स्टूडेंट्स, एज यू वेरी वेल नोन कि जैसे ही कोई मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जिनमें से क्रॉस करेगी, उस मॉलिक्यूल में रोटेशन शुरू हो जाता है. अब ये रोटेशन करता है एक मॉलिक्यूल, सपोज करो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है वाटर का, डाइपोल वाटर का मॉलिक्यूल है. जब ये इस तरह से क्रॉस करेंगी रेडिएशंस, तो ये इनमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा. ये इस तरह से यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सब में रोटेशन स्टार्ट होगा. रोटेशन होने के कारण से इनके हर मॉलिक्यूल का जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो भी रोटेट करेगा. इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब में रोटेशन होगा, जो और वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण, रेडिएशंस के कारण से प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होने के लिए ट्राई करेगा, और आपस में इनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा. फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा. फ्रिक्शन होने के कारण से, इनके टकराने के कारण से, इनकी कॉलिजन के कारण से इन मॉलिक्यूल्स से जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो हीट फॉर्म में होता है. इस तरह से हीट फॉर्म होगी और विद इन 2 और 3 मिनट्स में यहाँ पे जो सैंपल मिक्सचर है उसमें रिएक्शन हो जाएगी. The molecular dipoles in entire bulk tend to align with the electric field of the microwave and rotates or oscillate to follow the changing field. Already I told you this. This movement of molecules result in the collision and friction between molecules, and the kinetic energy is lost as thermal energy. Already told students, this is called dielectric heating, which is a collective phenomenon of the bulk. Students, charged particles
और आयंस और डाइपोल, जो डाइपोलर आयंस होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ऑसिलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइक्रोवेव्स एंड दे कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ये मॉलिक्यूल जैसे जैसे हमने जैसे एंटर किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई हैं, तो ये माइक्रोवेव्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं ओवन के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल्स एटम्स आपस में टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे, उनमें फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो आयंस की, वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, बाहर निकलेगी, और इसी तरह से हीट प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट अभी बताया था कि गैसेस जो होती हैं, हम गैसेस मिक्सचर नहीं लेते, कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स नहीं लेते, क्योंकि गैसेस कैन नॉट बी हीटेड बाय माइक्रोवेव। क्योंकि अभी मैंने जस्ट अभी बताया कि जो इन गैसेस होती हैं, सॉरी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में एक फ्रिक्शन के लिए एक डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस अगर कम होगा तभी वो फ्रिक्शन कर पाएंगे, बट गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो सो फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। दैट्स वाई gases compounds cannot be heated in microwave. Okay, and like this in solids, as molecules cannot move freely, no heating occurs by microwaves. सॉलिड लेंगे तो भी हमारा हीटिंग प्रोसेस नहीं होगा माइक्रोवेव रेडिएशंस के थ्रू। दैट्स वाई in high frequency microwaves the molecular dipole has no enough time to realign, and low frequency microwaves the reorientation is too slow. So जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज की ही ऑप्टिमम फ्रिक्वेंसी रखते हैं माइक्रोवेव ओवन्स में। हाई फ्रिक्वेंसी रखेंगे तो इनफ टाइम नहीं हो गया मॉलिक्यूलर डाइपोल्स के रियलाइन होने के लिए, और लो फ्रिक्वेंसी रखेंगे तो रीओरिएंटेशन काफी स्लो हो जाएगा। माइक्रोवेव हीटिंग इफेक्ट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बट अ कोलेक्टिव फिनोमिनन ऑफ वर्ल्ड। स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में हीटिंग प्रोसेस नहीं होगा। One more thing, students. Microwave radiations are not able to break any type of bond. स्टूडेंट्स देखिए, आयनिक बॉन्ड 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोवलेंट कोवलेंट 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड 0.04 to 0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड आयंस की ब्राउनियन जो मोशंस होती हैं 1.7 into 10 to पावर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड माइक्रोवेव्स की जो रेडिएशन होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज टू 1.6 into 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई माइक्रोवेव्स इन किसी भी टाइप के बोन्स को ब्रेक करने के लिए ब्रेक नहीं कर पाती हैं, और रोटेशन एनर्जी में ही चेंज कर पाती हैं। नाउ वी आर लुकिंग द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशंस, माइक्रोवेव ओवन। फर्स्ट इज रैपिड रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस are completed in less than 2 or 3 minutes, within 2 or 3 minutes, as against refluxing them by conventional heating requires. Okay, students, and high purity of products, all of the reactants get converted into the product. How that means unreacted. This reactant problem is not going on, not an issue. Improved yields, wider enable range of the temperature, higher energy efficiency. Students, this technique are easy access to very high temperature, good control over energy input over a reaction and rapid system. Microwave synthesis, organic synthesis or any other of synthesis are very inexpensive instrument, lesser quantity of solvents and eco-friendly technology. Reactions का टाइम जो कन्वेंशन मेथड्स में घंटों का होता है, आवर्स का होता है, वो मिनटों में हो जाता है माइक्रोवेव्स में। एंड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, उनका आर्हेनियस रूल क्या है, सिंपल रूल क्या है कि हायर इज द टेम्परेचर एंड हायर इज द रिएक्शन रेट। जितना टेम्परेचर हाई होगा रिएक्शन रेट उतना हाई होगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या है, अंडर माइक्रोवेव रेडिएशन हाई एंड इंटेंस टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड वेरी क्विकली। जो भी हम टेम्परेचर है उसको बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से 250 डिग्री तक सेंटीग्रेड को 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं, एंड लिक्विड्स आर सुपर हीटेड। और ओके स्टूडेंट्स, सम माइक्रोवेव असिस्टेड रिएक्शंस आर देयर। एग्जांपल, एस्टरिफिकेशन, बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल देन एंड गिव्स प्रोपाइल बेंजोएट विद इन 6 minutes of microwave.
Next is decarboxylation. Decarboxylation 6-methoxy indole 2-carboxylic acid decarboxylation होता है within 12 minutes of microwaves और and produce 6-methoxy indole 99% yield. इस तरह के अदर रिएक्शंस और भी हैं जिसका मैं आपके साथ PDF शेयर कर लूँगी. एंड थैंक्स स्टूडेंट्स.